आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़, कुछ विशेष खबरें विशेष कवरेज के साथ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा। दिग्रस के ग्राम दैवत महान तपस्वी श्री घंटी बाबा के 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें देश के कई दिग्गज जाने माने कवियों ने सहभाग लिया था। आज आपको सुना रहे हैं मनोज मद्रासी की कविताएं। भाभी जी, मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहली पत्नी को बताता हूँ, वो मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। महिला आदरणीय बड़े भैया विराजमान है, महिला बुद्धिमान से काम लेती है। उन्होंने अजीब सवाल किया, मैंने कहा ये बता कवि और पागल में क्या अंतर है? वो मुस्कुराई, बोले पागल सुधर भी सकता है। महिलाओं के सारे प्रमाण पॉजिटिव होते हैं। एक उन्होंने अजीब सवाल किया, मैंने कहा देख कोरोना काल के दौरान मैंने उससे प्रश्न किया, अगर तू किताब होती तो तुझे रोज पढ़ता। मैंने पत्नी से कहा अगर तू किताब होती मैं तुझे रोज पढ़ता। पत्नी मुस्कुराई, बोले काश अगर आप कैलेंडर होते तो हर साल बदलती। ये अच्छा है, गुस्से में तो हाथ से निकल के आता है। मैंने उससे एक अजीब सवाल किया, भाभी जी, मैंने कहा देख भगवान राम को वनवास हुआ था, उसके बावजूद सीता मैया राजमहल के सारे सुख छोड़ के उनके साथ जंगल में गई। इस बात से तुझे मिली कोई सीख है? बोले हो, जिसकी 3-3 सांस हो उस भूखा जंगल जाना भी ठीक है। आनंद ले हंसने के क्षण जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। कोरोना काल के दौरान जब मेरी पत्नी पहली बार गाँव गई, मैंने 6 घंटे बाद फोन लगाया। मैंने कहा औरंगाबाद पहुंच गई क्या? बोले हाँ पहुंच गई। मैंने कहा अभी यात्रा के दौरान मेरी याद नहीं आई क्या? बोले आई थी ना। मैंने कहा कब? बोले स्टेशन पे कूली नहीं मिल रहा था तब। तभी आती है, हाथ से निकल के आता है। मतलब किसी ने बड़े अच्छे शब्द में कहा सर कि पत्नी, शेक्सपियर ने लिखा है कभी, आपकी तालियां चाहूंगा मैं सम्मान्य शेक्सपियर के लिए कि पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है। पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है। अगर मैं बोलता ये पंक्तियां मैंने लिखी है तो आप तीसरी तालियां बजाते? बिल्कुल नहीं। आइए, पत्नियां बड़ी बुद्धिमान होती है, पूरे परिवार संभालती है। बाबूजी, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहां पे हमारी हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे बड़ा सा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, जब साहब सुनना पंक्तियों को, मैंने कहा इतना बड़ा टीका क्यों लगाती आप? बोले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला चाहती है भाभी जी उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। मैंने एक दिन देखा नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोले आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मैडम दूसरे दिन आई उसने भी छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले आपके भैया को आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो माचिस के गुण जैसा बारीक सा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले नहीं आज उनको ऑपरेशन है। उसके बाद नायडू मैडम 20 दिन तक ऑफिस में नहीं आई। 20 दिन का जब वापस ऑफिस में आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा भैया ठीक हो गए? बोले वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। बढ़िया है, बढ़िया है, आपको सबको सुनना भी है। जी बढ़िया, कविता बढ़िया। पुलिस विभाग के सारे कर्मचारी भी यहाँ बैठे हैं, सर सम्मान्य महोदय बैठे। मतलब ऐसा नहीं है, पुलिस का बड़ा योगदान होता है कार्यक्रम में। किसी ने कहा भी है सर कि पुलिस थानों का दरवाजा भला कब बंद होता है। पुलिस थानों का दरवाजा भला कब बंद होता है? पुलिस जागती है इसलिए सारा शहर सोता है। वाह वाह वाह। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में हैं, मेरे दादाजी पुलिस विभाग में थे, मेरे बड़े भाई पुलिस विभाग में हैं। हमारे खानदान में सर जी मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, जैसा आप सुनना, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा पिताजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर